हम इंसानों में गंदी आदत ये है कि हम जज करते हैं, कभी किसी को सिर्फ देखकर तो कभी किसी की कुछ बातों से हम जज करते हैं कि वो ऐसा होगा, वो वैसी होगी, उसकी बातों से तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका चेहरा बता रहा था कि वो क्या है, वो क्या है। कभी ये पता है कि हम क्या हैं। मुझे सच में अब एहसास होता है कि हम दूसरों को लेकर अपनी तरफ से राय बना लेते हैं कि वो ये है, वो है, वो ऐसी है, वो वैसा है, और जबकि हम खुद के बारे में तक ठीक से नहीं जानते। हम में कई ऐसी खूबी होती है जो हमें नहीं पता होता, और कई ऐसी खामियां भी हैं जिसका हमें अभी एहसास नहीं है, लेकिन वक्त पर सब सामने आ जाता है। या ये कहूँ कि अल्लाह हमारे सामने हमारी असल हकीकत ले आता है, क्योंकि हमारे बारे में हमसे बेहतर अल्लाह ताला को पता है। जो चीज़ हमें लगती है कि हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा, लेकिन एक वक्त पर हम वही कर रहे होते हैं। अगर मैं अपना बताऊँ ना, तो मुझे किसी चीज़ पर सब्र नहीं होता था कि कोई चीज़ मुझे देर से मिल रही है तो मैं उस पर सब्र कर लूँ। नहीं, मुझे जो चाहिए वो मुझे तुरंत चाहिए, ऐसा था मेरा माइंडसेट। और आज मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा सब्र कर सकती हूँ किसी भी चीज़ को लेकर। मैं पूरी ज़िंदगी सब्र कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अल्लाह पर यकीन है कि वो जो भी करता है उसी में हमारी बेहतरी होती है। तो वक्त पर चीज़ें सामने आती रहती हैं, कभी हमारी खामियां नज़र आती हैं हमें, तो कभी हमारी खूबी नज़र आती है। कुछ लोग अपनी खामियां देखकर उसमें सुधार कर लेते हैं, और कुछ लोग वहीं तकब्बुर में डूबकर नज़रअंदाज करते रहते हैं। लेकिन अल्लाह के नज़दीक तो बेहतर इंसान वही है जो अपनी गलतियों से सीखकर खुद में सुधार कर ले। तो मैं बस यही कहना चाह रही हूँ कि अक्सर हमें हमारे बारे में ठीक से पता नहीं होता, तो दूसरों के बारे में हमें क्या ही कुछ पता होगा कि क्या हम उनके मन में बैठे हैं, कि क्या हम उनके दिलो दिमाग से होकर आए हैं। नहीं ना। और फिर हर इंसान में वक्त के साथ बदलाव आता ही है कि जो चीज़ उसे कभी सही लगती थी वो उसे अब गलत लगती है, और वहीं जो चीज़ उसे बुरी लगती थी वो आज उसे अच्छी लगती है। और फिर मत भूलें कि हो सकता है जिसे हम गलत समझ रहे हैं, बुरा जान रहे हैं, वो अल्लाह की नज़र में हमसे बेहतर हो, और ये तो अल्लाह ही जानता है, हम नहीं। और फिर यही तो अल्लाह ताला ने हमें कुरान में भी कहा है कि हो सकता है जिस एक चीज़ को तुम सही समझ रहे हो, अच्छा जान रहे हो, वही तुम्हारे हक में बुरी हो। और ये भी मुमकिन है कि जिस चीज़ को तुम बुरा समझ रहे हो वही तुम्हारे हक में बेहतर हो, और ये तो अल्लाह ही जानता है, तुम नहीं। और अगर हमें खुद को अच्छा बनाना है ना, तो दूसरों में हम खामियां तलाश करके कभी खुद को अच्छा नहीं बना सकते, कभी कुछ अच्छा नहीं कर सकते। क्योंकि हमारी नज़र में क्या है, खामियां तलाश करना, वही बुराइयां ढूंढना, तो दिमाग में क्या जाएगा, वही खामियां, वही बुराइयां। खुद में अच्छाई लाने के लिए सबसे बेहतर है कि दूसरों की अच्छाइयों पर ध्यान दिया जाए, चाहे उसमें 100 बुराइयां हो, सिर्फ एक ही अच्छाई क्यों ना हो, उसकी वो एक ही अच्छाई को अपने जहन में रखें। और हर इंसान अपने किए का हिसाब एक दिन ज़रूर देगा। तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है किसी के भी बारे में कि वो अच्छा है या बुरा, आपको जज करने की ज़रूरत नहीं है। ये अल्लाह का काम है, उसी पर छोड़ दें, आप तो बस अपना काम करें।